साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की तरफ से कोटिन कोटिन बार धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। संतो महापुरुषों जी मन के भाव विचार रूप में दास रखेगा। आशा आप जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियां हों गलतियां हों अपने चरणों का नादान बालक समझ के बख्श लीजिएगा, क्योंकि दास भी आप जी के चरणों से ही सीखता है और सीखने की ये हुनर जीवन भर आपके चरणों में ही लगी रहे। सत्संग जी, मैं क्या हूँ कुछ बल नहीं मुझ में, आप करे ले मेरा नाम। कि मेरे में कुछ बल नहीं है, उस पुतले की तरह बिल्कुल खोखड़ा। जो भी कुछ डालने वाले चलाने वाले करने वाले आप हो, जैसे आप जी चलाना चाहते हो वैसे इस पुतले को नचाइए और अपने चरणों से सदा लगाए रहिए। सत्संग जी, परम पिता परमात्मा की ही बात हर बार हर विषय पर उदाहरण जाके इसी बात पर गिरते हैं कि अगर हमने इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान जानकारी ले लिया है तो मुबारक है। तो जीना भी मुबारक है, चलना भी मुबारक है, खाना भी मुबारक है और सारे कार्य मुबारक हैं सत्संग जी। फिर और अगर कहीं नहीं लिए हैं सत्संग जी तो इसको समय के रहते ही ले भी सकते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो सत्संग जी वो बात मन की अपनी अपनी च्वाइस है। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी शबिंदर हरदेव जी महाराज का जो प्रयास है सत्संग जी, हर इंसान को इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर लेना, सबको अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना ही सदगुरु का सिद्धांत है। कि जो भी आत्माएं कई जन्मों से अंधकार में इस माया जाल में फंसकर बार बार जन्मना बार बार मरना इस चक्र के घेरे में फंसती जाती हैं, इस चक्र से अगर कुछ निकाल सकता है तो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। बाकी कोई भी पूजा पाठ जप तप यज्ञ ज्ञान हवन कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हाँ, इसका सिद्धांत है कि ये अपने अपने जगह सिद्ध है, पर मुक्ति में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही परमात्मा के दर्शन में। अगर कोई ये चाहे कि मैं हवन यज्ञ करके घी जला के या अच्छे अच्छे द्रव्य पदार्थों को अग्नि में जला के इसके सुगंध से परमात्मा को खुश कर लूँगा, तो सत्संग जी असंभव की बात है, नामुमकिन ही है। असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। और कोई अगर ये चाहे कि भूखे रह के मैं कई दिन भूखे रह के इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, जान लूँगा, देख लूँगा, प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो सत्संग जी ये भी नामुमकिन है। और झूठे इस पे प्रयास करना भी अपनी बुद्धिमानी का हनन करना है सत्संग जी। और भी सत्संग जी, जो पूजा पाठ में सामग्रियाँ लगती हैं, इन द्रव्यों को चढ़ाकर भी अगर कोई ये सोचे कि मैं अच्छे से अच्छे द्रव्य पदार्थ चढ़ा के भगवान को खुश कर लूँ, प्रकट कर लूँ, तो सत्संग जैसा असंभव नहीं है। अगर ऐसा होता, संभव ऐसा होता, तो सत्संग जी राजा महाराजाओं के ज़माने में से कुछ सिद्धांत ऐसे मिलते कि बहुत खुशबूदार किसी चीज़ को चढ़ाया भगवान के मंदिर में या चरणों में तो भगवान प्रकट हो गए।
या कोई भूखा रहा तो भगवान प्रकट हो गए। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं मिलता है सत्संग जी। और आज तो और भी नहीं मिलता है। पहले की बातें तो कुछ उदाहरण के तौर पे होती हैं, लेकिन सत्संग जी आज के दौर पे अगर ये कहा जाए कि साधु महात्माओं से तो पूरी दुनिया भरी है, अगर किसी के तप में, जप में, ध्यान में, स्नान में ऐसा कोई शक्ति हो जो परमात्मा को दीदार करा दे, दर्शन करा दे, प्राकट्य करा दे, तो सत्संग जी ऐसे महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो सत्संग जी फिर अपना हार भी वहीं पे मान लेना चाहिए। सत्संग जी अपना अपना सिद्धांत से हर किसी को परमात्मा का दर्शन करने का अधिकार होता है, लेकिन सत्संग जी मार्ग एक ही है कि बिना समर्पण के परमात्मा को प्राप्ति हो नहीं सकती। सच्चे सद्गुरु के चरणों में जब मन समर्पण होता है तब इसका दीदार दर्शन होते हैं सत्संग जी। इसके पहले कहते हैं कि जब तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुरु तब ईश्वर का दिखे नूर। कि कोई घंटी की टनकारों में खोजता है, कोई गंगा के स्नान में खोजता है, कोई फूलों की महक में खोजता है, कोई बियाबानों में खोजता है, कोई यज्ञ में खोजता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसको खोज रहे हैं सत्संग जी। और खोजने का प्रयास निष्फल इसलिए हो रहा है कि हमें कोई चीज़ खोजने से पहले उसका रूप, रंग, आकार और उसके विषय में जानना जरूरी होता है कि इसका काम क्या है। सत्संग जी जब ठीक ठीक से उसका जानकारी हो जाता है कि इसका रूप, रंग, आकार इस प्रकार है और ये इस काम में आती है, तो हो सकता है अनुभव के आधार पर उस चीज़ को पाया जा सके। लेकिन सत्संग जी यहाँ तो बिना रूप, रंग, आकार के ही परमात्मा को केवल अज्ञानता के बस में होकर इंसान खोज रहा है कि भगवान खुश होकर कहीं हमारे कर्तव्य के ऊपर, हमारे भूखे प्यासे रहकर, हमारे तमाम ऐसे प्रयासों के ऊपर भगवान कहीं ऐसा हो कि प्रकट हो जाए आसमान से। तो सत्संग जी असंभव की बात है। ये जो वीडियो में हम देखते हैं कि कोई 2-4 बार ध्यान लगाया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला और भगवान खटाक दे आ गए। ये सत्संग जी एक भक्ति लाइन में एक आनंद देने वाला, एक मन को सुकून पहुंचाने वाला ये तरीका है। इससे प्रकट नहीं होता है, भगवान प्रकट नहीं होता इससे कि कोई ऐसे पुकार दे और भगवान इतना जल्दी खाली होके चले आएंगे। नहीं सत्संग जी समय पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन सत्संग जी उसका अवधि होता है, उसका कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई बात होता है, तब जाके आते हैं। ऐसे नहीं कि हर कोई, अगर एक इंसान अगर भगवान को साक्षात प्रकट करके दिखाने लगे तो सत्संग जी मानने वाले कम होंगे, परीक्षा लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की भी परीक्षा लेते हैं लोग। जो लोग भगवान के विषय में नहीं जानते वो लोग परीक्षा लेने की, अगर तुम्हारा भगवान इतना तेज है तो ये काम करके दिखा दो। सत्संग जी भगवान को भी नौकर बना देते हैं। परमात्मा आंतरिक शक्ति से शरीर के अंदर ही रहकर यही काम कर रहा है, यही बोल रहा है, यही चल रहा है, यही खा रहा है, कोई और नहीं खा रहा है। शरीर से हम तो हैं पर हम नहीं हैं। आप हो लेकिन आप नहीं हो। इसी चीज़ की तो पहचान करना है कि जो बोल रहा है कौन बोल रहा है। और जब ये सो जाएगा तो कौन निकलेगा, कौन बचेगा। 5 तत्वों की शरीर जिसे हम ढांचा कहते हैं, ये तो यहीं पड़ा रहता है, फिर निकला कौन। सत्संग जी यही जो बोल रहा था, यही जो खा रहा था, यही जो पी रहा था, यही जो हंस रहा था, यही जो गा रहा था, यही जो रो रहा था, यही तो अंश है आत्मा
परमात्मा का। अब इसी का तो पहचान करना है। शरीर की पहचान तो देखने मात्र से हो जाती है। सामने कोई खड़ा होता है तो उसके रूप रंग आकार का ज्ञान हो जाता है और नाम पूछ लेते हैं तो मालूम हो जाता है कि फला आदमी है, काला है, गोरा है, कैसा है, लंबा है। लेकिन सत्संगत जी, भगवान का जो कोई रूप रंग आकार नहीं है, फिर भी ये निराकार रूप में दिखाई देता है। कि सत्संगत जी, जब सारे मटेरियल्स इसी से निकलते हैं, सारे रंग इसी से निकलते हैं, सारे रूप इसी से निकलते हैं, फिर भी यह बेरूपा है, बेरंगा है। अजीब सी बात होती है सत्संगत जी। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आके आप इसे जान सकते हैं। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्य निरंकार जी।